पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला काशी कुंड तीर्थ स्वयं की मोक्ष की राह तक रहा है। तीर्थ के जल में काई की मोटी परत जमा होने से जल आचमन लायक भी नहीं है, जबकि 10 दिनों बाद प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष में यहाँ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका से आकर हजारों परिजन अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि पितृ कार्य करेंगे। तीर्थ का जल ही नहीं, आसपास भी गंदगी भरमार है। प्रांगण में बने हॉल में लाइट व्यवस्था न होने से अंधेरा भी पसरा रहता है। इन हालातों में जाहिर है श्रद्धालु परेशानी के दौर से गुजरेंगे। ये काशी कुंड एक बहुत ही पौराणिक, प्राचीन और पौराणिक तीर्थ है। भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पे समस्त जो है पितृ श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। जैसे छोटी काशी नैमिषारण, वैसे ही बड़ी काशी बनारस। यहाँ भी भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी है और वहाँ भी भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी है। यहाँ पे जो है स्वच्छता की व्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है और यहाँ का समरसेबुल खराब हो गया, जिससे जो है यहाँ का पानी गंदा भरा हुआ है। यात्री आता है, स्नान करता है तो प्रदूषण होता है। ये समरसेबुल अगर ठीक हो जाए और यहाँ की थोड़ी गंदगी ठीक हो जाए तो जो है जनता को सुविधा हो जाएगी। अलग अलग जगहों से, हर जगह से पितरों को मोक्ष के लिए तीर्थ बना हुआ काशी कुंड, जैसे बनारस में बड़ी काशी, नैमिषारण्य में छोटी काशी, यहाँ पे पितरों का मोक्ष होता है। और यहाँ हर जगह से आदमी आता है। यहाँ सरकार ने बहुत वादे किए, बहुत कुछ कहा कि ये करवा हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। साफ़ सफाई के लिए कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता, ना कोई साफ़ सफाई। अपने आप हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, अपने आप ही सारा कार्यक्रम करवाते हैं। हाँ, मैं तीर्थ नैमिषारण्य का निवासी हूँ और ये काशी कुंड तीर्थ पे रहता हूँ। यहाँ पे पितरादिक समस्त कार्य संपादित कराए जाते हैं। और ये नैमिषारण्य तीर्थ में जो स्थित काशी कुंड है, यहाँ पे जो जल की व्यवस्था है ये जो थोड़ा डैमेज है, इसलिए सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। श्रद्धालुओं को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर टीन सेट अगर जाए तो कम से कम तीर्थ पुरोहित और यात्री भी उनको सुविधा मिल सकती है। इसलिए बरसात में बड़ी दिक्कतें होती हैं और ठंडक में भी दिक्कतें होती हैं कि यात्री बैठ नहीं पाता है और परेशान होता है। इसलिए यहाँ टीन सेट बहुत अत्यावश्यक है। यहाँ पर बाल भी बनवाना पड़ता है यात्री को, तो कमरे में बैठ के तो नहीं बनाया जा सकता है, सूदक के बाल हैं, इसलिए टीन सेट बहुत अत्यावश्यक है। मैं यहाँ का पुरोहित ललित कुमार ब्राह्मण। यहाँ हजारों प्रकार के श्रद्धालु लोग आते हैं पिंडदान, पितरों को मोक्ष के लिए। आगे आगामी आने वाले पितरपक्ष के महीने में 15 दिन में बहुत श्रद्धालु यात्री आते हैं। यहाँ किसी कारणवश सफाई या जल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और हमारे यहाँ यह छाया की व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं है। अगर जल गिरने लगे तो ये यात्री इधर उधर भ्रमित होने लगते हैं और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सरकार से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से यहाँ छाया और सफाई की व्यवस्था उचित ढंग से करवा दी जाए। मैं ललित कुमार ब्राह्मण नियमसार। सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद नैमिषेर शंखनाद के समापन कार्यक्रम में नैमिषारण पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिष तीर्थ के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, तो संतों पुरोहितों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब तीर्थ नगरी के भी दिन बहुरेंगे। दिसंबर 2017 की यह घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। उक्त पैकेज से 94 लाख रुपए काशी कुंड तीर्थ के सौंदर्यीकरण पर भी खर्च किए जाने थे। मौजूद हैं प्राचीन काशी कुंड तीर्थ, जो पितृ कर्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ पितृ पक्ष में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के कर्मों के लिए यहाँ कार्य करने के लिए आते हैं, मगर इस समय इस तीर्थ की बदहाल स्थिति बनी हुई है। 8/2017 नैमिषेर शंखनाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए योगी आदित्य ने इस तीर्थ के विकास के लिए 94 लाख की घोषणा की थी। 3 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं, मगर इस तीर्थ का अभी कोई भी विकास नहीं किया गया है, जिससे इसकी स्थिति बदहाल बनी हुई है। नैमिषारण से आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।